ओम शांति। आज 7 अगस्त 2020 की बाप दादा की मुरली में बाबा ने आज हमें डिवोर्स देने का वरदान दिया है, तलाक देने का। हम देखते हैं किसको तलाक देना है, कौन से डिवोर्स की बाबा बात कर रहा है। देखिए, वरदान तो है मोहजीत भव, मोहजीत भव, बिल्कुल मोह माया को जीत करके सच्चे स्वधर्म में टिकने का वरदान तो प्राप्त हो गया। लेकिन युक्ति क्या है? मोहजीत तो सिद्धि हो गई है ना, उसका मेथड क्या है? तो माया के संबंधों को डाइवोर्स देकर बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत, मोह जीत भव। अर्थात बाबा ने कहा माया जीत और मोह जीत कोई तभी बन सकता है जब उसने जितने भी माया के संबंध हैं उनको डिवोर्स दिया है, उनको अच्छे से डाइवोर्स दे करके खुद को फ्री कर दिया है। तो बाबा कहते हैं अब स्मृति से, अब देखिए पहली ही वर्ड क्या है, अब तुम बच्चों को स्मृति से यानी अवेयरनेस से, मेमोरीज से पुराना सौदा कैंसिल करके अब सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत, मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मेरुआ मौत, मलुका शिकार, इसी को तो कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही तो विजयी माला के दाने बनेंगे। आज जो स्लोगन हमें स्मृति में रखना है कि सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता, सत्य यानी ना जो कभी बदला जा सकता है और ना उसका कभी विनाश हो सकता है। सच कभी बदलता नहीं, वो एक है और कांस्टेंट है ना। शरीर तो बदलते रहते हैं ना, लेकिन मैं आत्मा कांस्टेंट हूँ। परमात्मा एक है। ऐसा नहीं कि आज शिव बाबा परमात्मा है तो कल कोई और उसका काम संभालेगा, परसों कोई और उस प्रोफेशन को लेगा, है ना। प्रोफेशन में तो यही होता है ना, आज एक एचओडी है, कल दूसरा एचओडी बन जाएगा। तो बाबा ने कहा झूठ को बिल्कुल साइड रख करके सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। डायमंड बनना नहीं है, डायमंड तो हम हैं ही, लेकिन उसकी चमक को बढ़ाना है। तो आज बाप दादा बोले त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, तो बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान उवाच नहीं कहते हैं। तो तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर को कह करके मिला ही देते हैं। अब ये तो सीधा है ना, जैसे बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले क्या किया है, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच कह दिया है। और मनुष्य तो क्या कह देते हैं कि शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। तो ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है ना। तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है ना 84 जन्मों का, और विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है 3 का, है ना। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम, और प्रजापिता का मंदिर भी है। तो ये विष्णु का अथवा जो कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म है, जिसका नाम क्या हुआ है, ब्रह्मा रखा गया है ना। तो सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। तो अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहा जाएगा ना, तो ये दोनों बच्चे हैं शिव के। अच्छा देखिए, बाबा आगे ये कहते हैं कि जैसे वास्तव में बच्चा तो एक ही होगा ना। अगर हिसाब किया जाए तो ब्रह्मा ही तो शिव का बच्चा है ना। बाप और दादा कहते हैं ना, बाप दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं और विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते, है ना। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, तो विष्णु के बच्चे तो नहीं कह सकते ना। लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। तो ये सब बुद्धि के लिए भोजन है, आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का, तो 84 जन्म का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाया जाता है ना। अब जैसे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज भी तो विष्णु का ही बना देते हैं ना।
तो वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे लिए। बाबा एक रिकैप करा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर वाली बात को थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अलंकार हैं उन हाथों में वो तुम्हारी विशेषताओं का गायन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। विष्णु को बाबा का बच्चा नहीं कहा जाएगा, ब्रह्मा को कहा जाएगा क्योंकि बाप और दादा होता है। तो ये सब बड़ी समझने की बातें हैं। अब जैसे कोई मनुष्य तो इन बातों को समझा नहीं सकता, तो बाप नए नए तरीके से ये बातें समझाते रहते हैं। और बाप कहते भी क्या हैं, त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, राइट है। बाकी ये बातों का बाबा को इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग ये ना कहें कि बिल्कुल ही नास्तिक बना देते हैं, है ना। इन बातों का शास्त्रों में वर्णन है तो बाबा उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते रहते हैं। बाकी धारणा वाली जो मुख्य बात है उन पर विशेष अटेंशन। बाबा कहते हैं विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी तो प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है और विष्णु को बच्चा नहीं कहा जाएगा। भल कृष्ण कहते हैं परंतु रचना तो ब्रह्मा ही होगी ना, क्रिएशन कहते हैं, है ना, कि बेशक उनको क्रिएशन कहा जाएगा लेकिन रचना तो ब्रह्मा की होगी ना। और जो फिर भिन्न भिन्न नाम रूप लेते रहते हैं, बाबा ने कृष्ण को तो क्रिएट नहीं किया ना, उन्होंने क्रिएट तो ब्रह्मा को किया। मतलब ये सारी क्वालिटी की बातें हैं, ये थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल है। बाबा ज्ञान का सागर है एक ही आत्मा, उसी के इतने अलग अलग नामों से केवल एक्सप्लेनेशन है कि भाई इस आत्मा में बीज बोया गया, उसका फल आगे निकलता रहा। जब बीज बोया गया तो उस समय उस आत्मा को ब्रह्मा के नाम से डेजिग्नेट कर दिया, है ना। तो मुख्य पार्ट तो उनका है, ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का, और विष्णु का कितना समय का राज्य है। तो सारे झाड़ का बीज रूप तो शिव बाबा है, सार आ गया। और उनकी रचना को फिर शालिग्राम कहेंगे और ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। तो अब जो जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है ना। शिव की रचना तो बहुत है और सभी आत्माएं उन्हीं की औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। तो शिव बाबा की ही है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहा जाएगा। अच्छा, निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। प्रैक्टिकल बात है ना। तो सभी का पार्ट देखो अपना अलग अलग है। क्यों हम किसी को मर्ज करते रहें, है ना, क्यों किसी से वो व्यवहार उम्मीद करें जो किसी और का है। तो शिव बाबा भी क्या कहते हैं कि मेरा अपना एक पार्ट अलग है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ, ये बाबा का पार्ट है। तो तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, और दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे और सृष्टि का चक्र फिरता रहेगा। तो तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। अब सोचने वाली बात यह है कि कहाँ तक हम ब्राह्मण बने हैं। बाबा एक बार वर्ड कई बार इस्तेमाल करते मुरलियों में, सच्चा सच्चा ब्राह्मण। तो विचार करने वाली बात यही है कि कहाँ तक हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। और बाबा कहता है तुम ब्राह्मण ही तो श्रीमत पर सेवा करते हो, क्या हम करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये सोचने वाली बात है। तो सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो, और दोनों चाबी हाथ में हैं। ये भी जानते हो कि कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। देखो, कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है ना। और तुम्हारा धंधा ही है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। तो ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ धर्म को वो मान लेते हैं। कई ऐसे बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया ना। और एक भी ऐसे नहीं है जो कहें कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, है ना। अब देवताओं के चित्र काम में आते हैं तो आत्मा तो अविनाशी है ना, वो कभी मरती थोड़ी है। अच्छा, एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है, ये फिर एकदम प्रैक्टिकल स्वरूप में आने वाली बात है ना। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वो है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती रहती है। तो ये बातें बड़ी सूक्ष्म है समझने की, है ना। मुट्टा यानी थोक, या फिर कह लीजिए बहुत सारा, है ना। बाबा कहते हैं मुट्टा नहीं है, सूक्ष्म बातें हैं। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्टा देते हैं, कोई सब कुछ दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी दे देते हैं, किस्म किस्म में लोग होते हैं ना।
तो तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो और बाप है ब्राइड ग्रूम, है ना। तो तुम बच्चों को श्रृंगार करके फिर विश्व की बादशाही मुट्टे में देते हैं, विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। ये बात समझने की योग्य है। बाबा ने एक बार कहा था, अभी तुम नर्क के मालिक हो और मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तो ये विचार करने वाली बात हो गई कि क्या बाबा का मालिक वर्ड से क्या मतलब है ना। अच्छा, अगली लाइन देखिए, मुख्य बात है ही याद की, ज्ञान तो बहुत सहज है। भल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है कि याद ही झट से खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। स्टूडेंट को टीचर की याद रहती है ना। फादर है सुप्रीम सोल, तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम पतित हो। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठकर शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का तो एक ही मंत्र है, मन मना भव। फिर क्या होगा, मध्याजी भव। तो तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे तो तुम सब तो राजा रानी नहीं बनोगे ना, राजा रानी और प्रजा तो होगी ना। तो मुख्य है ही त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को फिर बैठ करके पढ़ाते हैं। ये नई बातें हैं। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे कि हम तो भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है ना। केवल मुख से भाई बहन बाबा कह रहे हैं ना, अंदर से समझने वाली बातें हैं। किसको फालतू ऐसे नहीं कहना है ना कि बोलने के लिए। अच्छा, भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। तो ये तो समझने की बातें हैं। और तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाता कौन है, शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। तो ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय का पाठ है और विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है, विष्णु का पाठ तो बड़ा माना जाएगा। अच्छा, त्रिमूर्ति शिव तो मुख्य हुआ ना। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर, है ना। देखिए, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ। ये अंडरलाइन करने वाली बात है, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। बाबा अलौकिक पिता है। थोड़ा समय ये फादर है ना जिसको अब मानते हैं। तो आदि देव, आदम और बीबी, इनके बगैर सृष्टि कैसे रची जाएगी। आदि देव और आदि देवी तो है ना। अच्छा, ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम पर ही चलता है। देवताओं का पाठ तो फिर बहुत समय चलता है। देवताओं, फिर उसके बाद क्या आएगा, क्षत्रिय। अच्छा, तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं, है ना। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते ना। वो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को ही उड़ा देते हैं। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। तो ये चित्र आदि तो सब भक्ति मार्ग के हैं। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवी देवता बनते हो। तो विनाश के समय नेचुरल क्लैमिटीज तो आएंगी, विनाश तो होना है। कलयुग के बाद सतयुग तो आना है ना। इतने सब शरीरों का विनाश भी तो होगा। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए, सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम हो जाता है तो उस समय भी तो अर्थक्वेक आदि होएगा। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे ही मीचते होंगे। गाते हैं ना कि द्वारका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई, है ना। ऐसा थोड़ी है कि शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो जाएगा। ऐसा कोई सूक्ष्म में सारी चीजें थोड़ी होगी। बाबा कह रहे प्रैक्टिकल होगा, ऐसा कोई थेरेटिकल नहीं है यहाँ पे। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, है ना। परंतु ये समझते थोड़ी कि अभी हम कलयुग में हैं और फिर सतयुग आएगा। तो तुम बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए। ये आ गई अब सोचने वाली बात, क्या मैं खुशी में नाचती हूँ। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं कि हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो ना, और स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो कि सोमनाथ का मंदिर क्या था, एक मंदिर तो नहीं होगा ना। उस मंदिर को 2500 वर्ष हो गए बनाने में, टाइम तो लगा होगा। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वो लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे ना लूटने। तो बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठकर बहुत मंदिर बनेंगे। अभी तुम जानते हो बाप को याद करते करते
हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। ये समझा जाता है कि बच्चे बनेंगे तो मिलेगी ज़रूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो ना मुक्ति धाम में जाने के लिए, तो बाप की याद में रहना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं, तो बाप सीधे कहते हैं कि तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी सुनाया था कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? स्टार्टिंग में बताया था कि आत्मा अंगुष्ठ मिसल है, मतलब थंब लाइक स्ट्रक्चर है, अंगूठे जैसा। तो बच्चे अगर प्रश्न करें कि पहले क्यों नहीं समझाया, बाबा कहते धीरे धीरे समझाते रहते हैं। ये रावण का राज्य है, रावण राज्य में सब देह अभिमानी है, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं। मतलब इतने जल्दी बात समझ नहीं आएगी, इतना बॉडी कॉन्शियसनेस है। अपने को आत्मा जानते हैं, हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु भी हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, बस बाप से वर्षा लेना है। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है। ज्ञान कम है तो डरते रहते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले, तो पुलिस में रिपोर्ट करो ना, तो उसकी भी सजा मिलेगी। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर भी केस हो जाता है, दंड पड़ता है। तो तुम बच्चों को भी मार नहीं सकता कोई, कुमार को भी कोई नहीं मार सकता। वो तो अपना कमा सकते हैं ना, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है, गरीबों को पैसे नहीं है तो हबच भी नहीं होती, वो सूखी रोटी में ही खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को जास्ती देखो खान पान के हंगामे में नहीं जाना, खाने का शौक ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ रहेगा। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुश रहता है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं कि अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील है ना, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ भी तो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों की मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। पहले धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। बाबा कहता है हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है, तो ये अंदर समझना है, ये धारण वाली बात है ना। किसी को कहने की दरकार नहीं पड़नी चाहिए, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना, हबच यानी लालच छोड़कर बेहद बादशाही के सुखों को याद करो। प्रश्न देखिए बाबा ने क्या पूछा आज की मुरली में। बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं। तो सत्युग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदलकर दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की बेहद की रचना है ना, तो ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहा जाता। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो बाप ने सुनाई हैं। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार करके बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। और सार में कहा बाबा ने, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। ओम शांति।